हेलो एवरीवन, दिस इज रेणु अग्रवाल हियर। टाइम एंड टेंस में आज देखिए, सबसे पहले ये देखो कि टाइम एंड टेंस लिखा हुआ है। एंड से जब हम कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली दोनों ही जो है वो अलग अलग टर्म्स है। इसका आज हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सभी को ज़्यादातर लगता है कि टाइम और टेंस जो है वो सेम है, बट ऐसा नहीं है। तो डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला डिफरेंस इसका देख लेते हैं कि क्या है। देखो, टाइम इज नॉन ग्रामेटिकल टर्म एंड टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। अब देखो, ये जो टाइम है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम जो है वो नॉन ग्रामेटिकल है। अब जिसमें ग्रामर होती है, इंग्लिश ये क्या है, टेंस क्या है, ये इंग्लिश सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज़ जस्ट ए लैंग्वेज, है ना। ये एक लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक टर्म है टेंस जो है। अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ही हमारे जो ग्रामर है, ग्रामर में ही हमारे टेंस है। इसका मतलब ये लैंग्वेज से फ्री नहीं है। लेकिन टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है। ठीक है, फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, यहाँ कोई, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये भाषा से पूर्णतः मुक्त है। तो फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस बाद में पता चलेगी जब आप इसके एग्जाम्पल करेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें ये डिफरेंस समझने की। तो ये फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है, इसके कोई रूल्स नहीं, कोई ही इसकी कोई स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? स्ट्रक्चर से मतलब है, देखिए, ये सारा इसमें होता है, इसमें स्ट्रक्चर रहती है एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सेंटेंस की एक सेंटेंस में नॉर्मली जनरली हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। क्या टाइम में ऐसा आपने कभी देखा है? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, या फिर कोई अदर वर्ड। ठीक है, कोई भी अदर वर्ड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ अदर वर्ड होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि जो ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो वेरी करती है, मतलब डिफरेंट रहती है ना, हर जगह पे लैंग्वेज डिफरेंट होती है। और टाइम तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये तो हर जगह पर सेम रहता है। तो चलिए नेक्स्ट डिफरेंस इसका देखते हैं कि क्या रहता है। एक चीज़ और आपको यहाँ देखनी है कि जब हम टेंस बनाते हैं, यानी जो हमारी ये स्ट्रक्चर रहती है, तो ये डिसाइड कौन करता है कि भी ये कौन सा टेंस बनने वाला है? ये टाइम डिसाइड करता है। टाइम डिसाइड्स द टेंस। हम जब हमारे कोई सेंटेंस में एरर आ जाती है तो हम टाइम चेंज नहीं करते हैं, हम टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, टाइम चेंज अकॉर्डिंगली हम कह दें कि एरर दोनों, एरर ही तो ठीक करनी है, तो हम जरूरी है कि टेंस को ही बदले। हम टाइम भी तो चेंज करके उस सेंटेंस को सही कर सकते हैं, बट ये आप चेंज नहीं कर सकते। टेंस डजंट डिसाइड टाइम। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या डिफरेंस आता है। कि जो ये टाइम है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम को जो है किस में मेज़र किया जाता है? टाइम की मेजरमेंट जो है वो हम करते हैं आवर्स में, सेकंड्स में, मिनट्स में, है ना। तो देखो, जब ये इसमें मेजर किया जाता है तो इसके लिए कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस तो होंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वर्ड्स, और वर्ड का मतलब आपको पता है, वर्ड्स एंड हम कह सकते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब मानो मैंने यस्टरडे लिखा, यस्टरडे किसको इंडिकेट करता है? यस्टरडे से हम क्या पता लगाते हैं? यस्टरडे मतलब फॉर पास्ट, राइट। और अगर मैंने नाउ लिखा, नो नाउ फॉर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट से पता चलता है कि ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो। एंड अगर मैंने लिखा है टुमारो, टुमारो क्या बताता है? टुमारो इंडिकेट करता है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये हमने बात की किसकी? हमने बात की यहाँ पर टाइम की। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, यस्टरडे है, अगो है, यहाँ पे एट दिस मोमेंट है, ये भी प्रेजेंट को बताता है। सिर्फ हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका यस्टरडे लिख दिया तो सिर्फ यहाँ पे क्या भरना है। ये मैं अभी टेंस की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्लियर। अब टाइम को मेजर किया जाता है, जैसे हम एक और भी चीज़ कर लेते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, टाइम का मेजर किया जाता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जिसमें मान लीजिए मैंने एग्जैक्ट बोला कि 2 o'clock। 2 o'clock का मतलब क्या है? वो एग्जैक्ट टाइम बता दिया मैंने, एक पर्टिकुलर टाइम। या मैंने ये बोला कि मैं 2 बजे वीडियो बनाती हूँ, इसी को मैंने 2 hours अगर लिख दिया तो वो हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। 2 hours मतलब 2 घंटे। तो टेंस मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे देखो, हमने कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है? वर्ब की फॉर्म्स जैसे एक हमारे पास होती है पास्ट और एक होती है प्रेजेंट। वर्ब की यही आपके पास फॉर्म होती है। कैसे, आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स क्या शो करती है? ये शो करती है कि एक्शन जो है वो, हम कह सकते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन, और हम कह सकते हैं
स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब अवस्था होता है जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, टेंस जो है इंडिकेट करता है, जैसे मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि टाइम ऑफ एन एक्शन को इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ ये बताता है द डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टाइम नॉट ओनली ये बताता है कि भाई टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है, बट वो ये भी बताता है कि वेदर द इवेंट और एक्शन इज कंप्लीट और ऑनगोइंग। ठीक है, जो एक्शन है वो या तो कंप्लीट होगा, दो एस्पेक्ट होते हैं इसके, एक तो होता है कंप्लीट हो जाना या फिर ऑनगोइंग प्रोसेस, है ना, ये दो ही रहता है, या तो कंप्लीट हो गया या तो चल रहा है, तो वो ये भी बताता है। ठीक है, ये जो फॉर्म्स है वो ये शो करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नॉन एक्शन वर्ब्स, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा कि नॉन एक्शन वर्ब्स भी होती हैं, उनमें ये क्या करता है? उनमें ये सिर्फ सजेस्ट करता है कि टाइम कौन सा है, उनमें एक्शन का टाइम कितना लगा है वो नहीं, क्योंकि एक्शन में समय नहीं लग रहा है, उसमें सिर्फ स्टेट है, तो उसमें सिर्फ ये बताता है कि टाइम जो है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल इसके लिए हैं। यहाँ पे जो है ये एम जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये इसका एक कॉम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, ये क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो ये सब्जेक्ट जो है, जैसा कि मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब, और एक यहाँ पे क्या रहता है, कोई भी अदर वर्ड रहता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई और वर्ड हो सकता है। तो हमने कहा आई एम ए टीचर, यहाँ पे ये प्रेजेंट की स्टेट बता रहा है। ये क्या बता रहा है यहाँ पे? कि आई एम ए टीचर, प्रेजेंट में मैं एक टीचर हूँ। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि काम कितनी देर में हुआ, काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। यू आर स्टूडेंट्स, जस्ट वैसा ही इसमें भी प्रेजेंट को बता रहे हैं। अगर यहाँ पे वर्ब जो है वो पास की हो जाती तो ये सेंटेंस पास का हो जाता, बट बस ये टाइम बता रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, देखो टाइम की हमने यहाँ पे एक टाइम लाइन बनाई है, इससे हमें ये पता लगता है कि टाइम को डिवाइड किया गया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। ठीक है, अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का यहाँ मतलब क्या है कि कोई भी काम जस्ट यहाँ पे जो हो रहा है वो आपका प्रेजेंट होगा, जस्ट यहाँ थोड़ा सा पीछे होते ही वो पास्ट हो जाता है। समय तो ऐसा ही होता है ना, बीत गया तो कल हो जाता है, यानी पास्ट हो जाता है। और जो आया ही नहीं है वो तो फ्यूचर है, और फ्यूचर के बारे में तो किसी को कुछ पता भी नहीं होता। अब टेंस जो है वो टेंस यहाँ तो तीन तरह के हैं, लेकिन टेंस जो होते हैं मॉडर्न इंग्लिश में टेंस दो ही तरह के हैं। आप कहोगे मैम दो तरह के कैसे हैं, हमने तो तीन तरह के सुने हैं। तो देखिए मैं कुछ फॉर्म्स की बात यहाँ पे करूँ। हमारे पास एक होती है ये फॉर्म, ठीक है, इसके साथ हम सिंगुलर प्लूरल बना देते हैं एस या ई एस लगा के। जनरली हमारे पास ये एक फॉर्म होती है जो कि प्रेजेंट की होती है। एक हमारी होती है V2 जो कि हमारी पास्ट की होती है। ठीक है, अब ये देखिए तीसरी फॉर्म हमारी V3 होती है। जो ये V3 है वो किसके लिए होती है? V3 हमारी इन्हीं में से परफेक्ट बनाने के लिए होती है, इसको हम परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये अकेली तो आएगी नहीं, इनके साथ तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब रहती है हमारी हैज, हैव और हैड। क्योंकि हम टेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम सारी एक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, राइट। अब हमारे पास इसके अलावा जो फॉर्म होती है हम क्या करते हैं? V1 + ing कर देते हैं। अभी मैंने सारी इसलिए बता दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये भी तो होती हैं। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाता, कॉन्टिन्यूस टेंस बनाता है। और इसके बाद हमारे पास ये फॉर्म होती है फिफ्थ फॉर्म, जिसको भी प्रेजेंट ही कहा जाता है। क्लियर? तो अब मुझे इनमें से बताइए कि हमने यहाँ पर फ्यूचर कहाँ लिखा, कि फ्यूचर के लिए कौन सी फॉर्म है? यहाँ फ्यूचर के लिए कोई फॉर्म नहीं है। तो ये हमने देखा कि देयर इज नो फॉर्म फॉर फ्यूचर, फ्यूचर टेंस के लिए कोई फॉर्म नहीं है। हम फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए हमारे पास सेवरल तरीके होते हैं, जैसे कि अगर हम बी के साथ अगर गोइंग टू यूज करें, है ना, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल में आपको दिखाने वाली हूँ, बी के साथ गोइंग टू यूज करके बना सकते हैं। एक हम विल और शेल का यूज करते हैं। तो आप ये मान के चलिए जो फ्यूचर है ना उसको किस कैटेगरी में लिया गया है? फ्यूचर को टाइम की कैटेगरी में ही लिया गया है ना। तो लेकिन हमने क्योंकि टेंस पढ़ना है, टेंस को पहचानना है, तो हम इन चीज़ों से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो है विल शेल हमें बताएगा कि टेंस जो है वो फ्यूचर का है। क्लियर? टाइम ये बता सकता है कि ये हम बनाते हैं, इससे फ्यूचर के ही को ही बनाते हैं। एक हम प्रेजेंट टेंस बना के भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बनाते हैं तो उससे भी फ्यूचर को बता सकते हैं। जैसे कि कोई प्लांट फ्यूचर होता है तो हम प्रेजेंट में बता देते हैं। तो ये दोनों से तो हमारा टेंस वही रहता है जिसमें हम इसे बना रहे हैं। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास टेंस में ये होना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि टेंस जो है वो फ्यूचर का है। क्लियर? आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हम इसमें प्लान फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को यूज़ कर लेते हैं, बी गोइंग करके भी यूज़ कर लेते हैं, बट ये टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे बी की जो फॉर्म होगी टेंस वही माना जाएगा। क्लियर?
लेकिन विल शैल होते ही ये टेंस जो है वो फ्यूचर का बन जाता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे हमें और पता चल जाएगा कि देखो एक ही सेंटेंस है और उस सेंटेंस में टाइम एंड टेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको एक अभी बताया था कि आप ये हमारा क्या है, ये फ्यूचर टाइम है, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि फ्यूचर बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बी गोइंग, बी प्लस गोइंग टू, राइट। ये बताया था मैंने आपको कि बी प्लस गोइंग टू आप यूज कर सकते हैं। बी की फॉर्म्स में क्या रहता है आपके पास, अब जिन बच्चों को बी की फॉर्म्स का नहीं पता है, पूरे डिटेल जाननी है, तो बी की फॉर्म्स का आप एक वीडियो देख लीजिएगा, हमारी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। इज एम आर ये प्रेजेंट की है और वॉज वर जो है वो पास्ट का है, ठीक है। उसके बाद हमने गोइंग टू लगा दिया। अब आप ये बताइए कि इसको देखकर आप ये कहेंगे कि ये टेंस फ्यूचर का है, क्योंकि काम तो फ्यूचर में होने वाला है, टाइम तो फ्यूचर का गिवन है। बट हमारी जो स्ट्रक्चर है, टेंस क्या है, टेंस तो एक स्ट्रक्चर है ना, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रही है वो तो ये है, ये तो टाइम है, ये तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि टाइम कौन सा है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमें ये पता लगता है कि ये टेंस कौन सा है। सो अब यहाँ बताइए, ये मैंने कहा कि ये प्रेजेंट की वर्ब है, ठीक है। और ये आईएनजी फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, वो आपकी कॉन्टिन्यूस होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और टाइम जो है वो फ्यूचर का गिवन है। क्लियर है? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट में आपको बताना है कि ये जो हैव दिया हुआ है, हैव वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टाइम मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है, तो हमें टेंस तो ये बता ही देगी कि कौन सी है। लेकिन अब ये प्रेजेंट का ही माना जाएगा या पास्ट का माना जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये काम जो है वो खत्म हो गया है। यस, यहाँ पे पता लग रहा है कि अभी अभी खत्म हुआ है, तो टेंस तो ये प्रेजेंट का हो गया। लेकिन कैसे प्रेजेंट का हो गया कि ये जो वर्ब है ना वो हमारी प्रेजेंट की है। हमारे पास कैसी वर्ब्स होती हैं, जैसा मैंने बताया था कि हम थर्ड फॉर्म किसके साथ लगाते हैं, हैज और हैव और हैड के साथ लगाते हैं, ठीक है। अब ये तो पास्ट की है लेकिन ये प्रेजेंट की है। अब प्रेजेंट के साथ हमारे पास यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट की फॉर्म्स है। लेकिन यहाँ से काम खत्म हो गया और वर्क से नहीं पता लग रहा, काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया से पता लग रहा है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे कुछ नहीं पता लग रहा। क्लियर? तो हमें अब यहाँ पता लग गया है कि टाइम पास में खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मैंने एक टाइम लाइन बनाई थी ना अभी यहाँ पर, तो ये जो प्रेजेंट था, ये इस प्रेजेंट में जो काम यहाँ पास्ट तक के बीच में कुछ टाइम रहता है ना यहाँ पे, तो जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, जिसका रिसेंटली खत्म होने के बाद प्रेजेंट में भी इफेक्ट रहता है, तो वो हमेशा ही किस में जाता है, प्रेजेंट में रहता है, यानी एक प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो जिस तरह से हमने टेंस बनाए थे कि दो तरह के टेंस होते हैं, लेकिन हमने फ्यूचर भी देखा, इनके फिर सब पार्ट्स होकर ये हमारे पास 12 टेंस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में फ्यूचर भी तो पढ़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दे गो टू टेम्पल एवरी मंडे। अब यहाँ पे आपको देखना है ये फॉर्म कौन सी है, ये V1 है, राइट। और एवरी मंडे का मतलब क्या हो गया, एवरी मंडे। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको मैं किस में काउंट करूँ, मंडे तो हर मंडे, यानी कि ये पास भी हो सकता है, बीत गया, या फिर ये प्रेजेंट भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में भी तो मंडे आएंगे। तो वो जाता है, जाता रहेगा, जाता था, है ना। टाइम तो ये हो गए तीनों ही, लेकिन हमारा टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट का। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि टाइम तो तीनों शो कर रहा है, लेकिन टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को, बेसिकली मैं बात करूँ तो प्रेजेंट को कर रहा है, बाकी इसका सब पार्ट देखें तो ये इंडेफिनिट को कर रहा है। आई थिंक अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ही सेंटेंस में, अब एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ दोनों डिफरेंट है, जैसा मैंने कहा एक ही सेंटेंस में दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। हमने किसको देखकर पहचाना, हमने कहा कि टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, हमें टेंस पहचानना है तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब ही देखेंगे ना, हमें टाइम थोड़ी पहचानना है। टाइम को पहचान कर, यानी टुमारो दिया हुआ था, इंडिकेट कर सकते हैं हम कि हमें फ्यूचर में जाना है, ठीक है। इसको हम विल शैल से यूज कर सकते थे, इसको हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। कब प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, जबकि फ्यूचर जो प्लान फ्यूचर रहता है, यानी फिक्स रहता है, उसमें हम कर सकते हैं। वो हम टेंस में पढ़ ही लेंगे कि किस तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, दे हैड नो मनी येस्टरडे। अब ये हैड है यहाँ पर, ये कौन सा टेंस बनेगा, येस्टरडे है, ये पास्ट का है, टाइम हमें जैसे गिवन ही है, ये तो पास्ट है, डेफिनेटली पास्ट है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, हैज, हैव और हैड, ये तीनों वर्ब्स ऐसी हैं
जो मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं, ड्यूअल है। तो ये हैज और हैड की वीडियो देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बट अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे काफ़ी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये है प्रेजेंट की, ये है पास की, ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैड नो मनी यस्टरडे, मतलब कल उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, ये बताया जा रहा है। हम हिंदी करके नहीं देख रहे हैं, हमने देखा कि यह टाइम गिवन है पास का, और ये कौन सी होगी, ये V1 है, ये V1 SES की वाली V1 है, ठीक है, यानी ये भी प्रेजेंट की है एंड इनडेफिनेट की। और ये क्या है, ये पास इंडेफिनेट है, राइट, ये पास है। अब हैड को देखते ही बच्चों के मन में आता है ये परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होता ना तो इसके साथ हैड के साथ हमेशा V3 भी लगती, बट ये परफेक्ट नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये V2 है, V2 है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो अब आप देखेंगे कि टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और टाइम कौन सा है, टाइम है पास्ट। पास्ट के साथ कोई भी इंडेफिनिट वगैरह नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब ये हैज़ क्या शो कर रहा है, हैज़ प्रेजेंट को शो कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे पता लग रहा है। बीन जो है इसके साथ थर्ड फॉर्म आ गई है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, यानी ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट है, आपको पहचानना आ ही जाएगा इससे, ये प्रेजेंट है और ये कॉन्टिन्यूस हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे सिंस दे रखा है और साथ में दे रखा है लास्ट मंडे। अब यहाँ से लास्ट मंडे का मतलब क्या हुआ, लास्ट मंडे, ये इतना टाइम कौन सा हो गया, ये तो हो गया आपका पास्ट का टाइम, यानी कि पास्ट के यानी पिछले मंडे से बारिश हो रही है ना। अब यहाँ पे हो गया प्रेजेंट और यहाँ हो गया कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे हमें एक चीज और दिख रही है, ये है V3। V3 क्या बताती है, V3 हमेशा परफेक्ट को बताती है। तो अब हमें क्या बताना है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। तो हमारा टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टाइम कौन सा हो गया, पास्ट का। अब है ही हैज गॉन टू मुंबई, यहाँ पे टाइम कोई नहीं दिया गया है, बट हमें ये पता लग रहा है कि वो जा चुका है, इससे पता लग गया है, बट टाइम गिवन नहीं है यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये यहाँ पर क्या है, कब गया है, वो गया तो पास में है, जा चुका है, जैसा कि मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि काम तो खत्म हो चुका है, बट मुंबई से नहीं पता लग रहा कि टाइम क्या है। टाइम गिवन नहीं है, बट हमें पता लग रहा है कि काम खत्म हो चुका है, तो टाइम जो है वो पास्ट का है, क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा है, ये आपको दिख रहा है कि ये प्रेजेंट है, और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये परफेक्ट है। आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट एंड टाइम जो है वो हो गया आपका पास्ट का। अब नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है हमारे, ये V1 के साथ SES लगा हुआ है, और ये हमारे पास यहाँ पे V2 लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास विल के साथ ये बेस फॉर्म होती है हमेशा, ठीक है। कोई भी मॉडल फॉर्म या मॉडल यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा ही बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। यहाँ पे आपको होगी कि मैम ने ये क्यों दिखाया है, तो देखो ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों तीनों में यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये तीनों ही में सेंटेंस में सेम है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा होता कि ये, इससे क्या पता लगता है कि सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट होने के बाद ये सिर्फ वर्ब डिसाइड करती है कि टेंस चेंज हो गया। इतना तो हमें पता लगता है कि डिफरेंट फॉर्म से हमें टेंस चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो कि अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा होता, रोहन राइट्स अ लेटर एट 2 PM, ठीक है, मैंने 2 PM लिखा, 2 बजे वो लेटर लिखता है। अब इसी चीज को मैं यूं भी तो लिख सकती हूँ, रोहन रोट ए लेटर एट 2 PM, एट 2 PM, उसने 2 बजे लेटर लिखा, और वो 2 बजे लेटर लिखेगा भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने तीनों में लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम मैंने तीनों में सेम कर दिया, फिर भी मैंने टेंस यहाँ पे जो है वो सेम रखा। बट हर जगह ये नहीं होता है, ठीक है, हर जगह पर ऐसा नहीं होता है, अलग अलग रहता है। उसके बारे में हम टेंस वाली वीडियो में पूरा डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ टाइम एंड टेंस को डिफाइन किया है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि टाइम एंड टेंस का क्या डिफरेंस है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।